हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 45वां श्लोक है। भगवान अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि यदि योगी योग भ्रष्ट हो जाए, योग के पद से वह भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है। और भगवान ने उसके उत्तर में ये पूरे श्लोक का समूह कहा है, जिसका अंत आज के श्लोक 6 अध्याय के 45वें श्लोक पर होगा। यहाँ पर भगवान ने जो कुछ भी इसकी गति के विषय में बताया वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो हम पुनर्कथन कर लेते हैं। कल हमने चर्चा की थी, भगवान ने कहा पूर्वाभ्यासेन तेनैव नीयते यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्म अतिवर्तते। पूर्व देह के, पूर्व जन्म के जो अभ्यास है, योग के अभ्यास, वे उसे आकर्षित करते हैं अपने आप ही भगवान की योजना के द्वारा। वह योगी अगले जन्म में योग के प्रति आकर्षित हो जाता है, अपने आप ही अनायास ही आकर्षित हो जाता है। जैसे ही उसके पाप कर्म के फल या अन्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, वह भगवान की योजना के द्वारा योग में आकर्षित हो जाता है और योग में प्रवृत्त हो जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो योग के प्रति जिज्ञासु है, वह वेदों में लिखी हुई अलंकारकृत भाषा से मोहित नहीं होता। वह वेदों में जो वर्णित किए हुए हैं, ऐश्वर्य, सुख, भोग, ऐश्वर्यमय जीवन, अगला जन्म, सुख, स्वर्ग के सुख, इन सब के प्रति वह आकर्षित नहीं होता। उसकी एकाग्र बुद्धि होती है। व्यवसायत्मिक बुद्धि ही एकेह कुरु नंदना। उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिक होती है, वह एक ही भगवान के प्रति समर्पित होती है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। और जिनकी बुद्धि इस प्रकार भगवान के प्रति योग में और भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं होती, उनकी बुद्धि अनेक विषयों में बटी हुई होती है। वह बुद्धि अनेक विषयों के प्रति आकर्षित होती है, विषयों में ही निमग्न होती है और वह विषयों के मोह से छूट नहीं पाती। तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं या योग के जो पथिक हैं, वे वेदों में वर्णित ऐश्वर्य, सुख, अगला जन्म, स्वर्ग के सुख, उच्च पद, इन सब के प्रति आकर्षित होते ही नहीं। उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिक होती है। वह योग केवल एकमात्र योग के प्रति समर्पित होते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। इसके अलावा उन्हें और कोई भी प्रिय नहीं होता, न उनकी और किसी में रुचि होती है। आज की श्लोक संख्या, प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। Hindi English translation Gita as it is Swami Prabhupada. But when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately after many births of practice he attains the supreme goal. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं प्रयत्नात्, कठिन अभ्यास से, यतमानः, प्रयास करते हुए, तू, तथा योगी, ऐसा योगी, संशुद्ध है, पूर्णतया शुद्ध, शुद्ध, संशुद्ध, पूर्णतया शुद्ध, किल्बिष है, पाप कर्मों से, पाप कर्म फलों से। दूसरी पंक्ति,
अनेकानेक जन्मों के बाद संसिद्ध सिद्धि, परम सिद्धि, पूर्ण सिद्धि, संसिद्ध अर्थात पूर्ण सिद्धि, ततः तत्पश्चात याति प्राप्त करता है परम सर्वोच्च सिद्धि। किसके लिए है ये परम शब्द? संसिद्धिम, सर्वोच्च संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है, पराम गतिम, और पराम सर्वोच्च गंतव्य को भी प्राप्त करता है। दो का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भगवान ने योग भ्रष्ट की गति के विषय में जो ज्ञान उपदेश देना है, इसका यह आखिरी श्लोक है। तो भगवान इसमें आखिरी में अंत में ये कह रहे हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु, कठिन अभ्यास से योगी संशुद्ध किल्बिषः। पहले तो भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव नीयते यावशोऽपि सः। पूर्व के जो उसने योग के अभ्यास किए थे, उसके कारण अगले जन्म में उसे योग भगवान की योजना से अनायास ही आकर्षित कर लेता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो वो जो योग के प्रति जिज्ञासु होता है पूर्व देह में, वह इस जन्म में भी आकर्षित होकर उसके प्रति लग जाता है। यो वेदों में लिखी हुई सुख, भोग, ऐश्वर्य, स्वर्ग जैसे सुख, इन सब को त्याग करके उनके प्रति विमुख होकर के कर जाता है। फिर वो क्या करता है, जब उसे इस जन्म में इस प्रकार की पूर्व देह से प्राप्त हुई योग की अवस्था को वह प्राप्त करता है, तो वह क्या करता है, उसका उल्लेख भगवान ने इस श्लोक में किया गया है। इस जन्म में पूर्व जन्म के योग के अभ्यास को प्राप्त करके वह क्या करता है, प्रयत्नादते मानस्तु, वह योग के मार्ग में और आगे प्रयत्नशील हो जाता है। प्रयत्नात् कठिन अभ्यास से और अभ्यास करता है। चूंकि उसका योग का अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ है, वह योग के पद से भ्रष्ट हो गया था, योग का अभ्यास अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यह उसका योग का वह भ्रष्ट नहीं भी हुआ तो भी उसका योग का अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए उसे पुनः जन्म प्राप्त करना पड़ा। पुनः जन्म प्राप्त करके वह योग के प्रति आकर्षित होकर के पुनः योग के अभ्यास के प्रति लग जाता है। प्रयत्नात् कठिन अभ्यास से, यतमानः प्रयास करते हुए, तू तथा योगी, वह योगी संसिद्धि को, मतलब ये है कि एक जन्म हो, 2 जन्म हो, 100 जन्म हो, योग की पूर्ण सिद्धि को तो प्राप्त करना ही होगा, तभी जाकर के योग की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, पूर्ण अवस्था को, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। और जब तक उस प्रकार की पूर्ण सिद्धि योग में प्राप्त नहीं होगी, तब तक बारंबार जन्म लेना होगा। पहले भगवान ने कहा प्रयत्नात् कठिन अभ्यास से, यतमानः
प्रयास करते हुए यत मानः वह अपने आप को नियंत्रित करता है, बांधता है, योग में स्थिर करता है। तथा योगी इस प्रकार करने से वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। संशुद्ध किल विषय, संपूर्ण पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। सबसे पहले यही होता है। अगले जन्म में पहले के संचित जितने भी पाप कर्म है वे उसके जीवन में आते हैं, वह उनसे पहले मुक्त होता है और फिर ही जाकर के उसे पूर्व जन्म के योग के अभ्यास में वह अपने आप आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होने के बाद वह पुनः पुनः कठिन अभ्यास में लग जाता है और कठिन अभ्यास करके पूर्णतया समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है उसके साथ, वह दूसरी पंक्ति में अनेक जन्म, इस प्रकार जन्म जन्म के बाद जन्मनि जन्मनि इसी प्रकार प्रयत्नशील रहता है। योग की यह जो अवस्था है, पूर्ण सिद्ध की अवस्था, योग की पूर्ण सिद्धि की अवस्था, यह इतनी शीघ्रता से प्राप्त होने वालों में से है नहीं। निराश होने की आवश्यकता भी है नहीं कि ये तो अनेकों जन्म लग जाएंगे, ऐसे कठिन अभ्यास में लगने का क्या प्रयोजन। इस प्रकार का विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि योग का योजना ही यही है। योग इसी प्रकार से प्राप्त होता है, क्योंकि पहले जितने भी संचित पाप कर्म फल हैं उन सब को का निवारण होना पड़ेगा, उनके बंधनों से छूटना पड़ेगा और योग का अभ्यास करते करते वे सारे कर्म बंधन छूटेंगे और तभी जाकर के योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। अनेक जन्म संसिद्ध, इस प्रकार जन्म जन्म तक प्रयत्न करते हुए, अभ्यास करते हुए अंत तो गत्वा योग की परम सिद्धि को वह प्राप्त करता ही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि वह गिर जाता है, वह बादलों से छिन्न भिन्न हो जाता है जैसा अर्जुन ने विचार प्रकट किया था। नहीं, भगवान ने ये कहा कि वह योग भ्रष्ट है तो भी उसे अच्छा जन्म मिलता है, वह पुनः योग को प्राप्त करता है, योग में लगा हुआ रहता है अनेक जन्मों में। एक बार जिसने योग को एक जन्म में भी स्वीकार कर लिया, वह उस योग के पथ से फिर गिरता नहीं है। हाँ, वह कितनी तीव्रता से प्रगति करेगा यह उसके स्वयं के कर्म और आचरण और व्यवहार के ऊपर है, परंतु वह गिरेगा नहीं। पतन होगा उसका, पाप कर्म भी वह कर सकता है, परंतु वह धीरे धीरे उन सबसे मुक्त भी होता जाएगा। हमेशा के लिए नहीं गिरेगा, वह सदैव के लिए नहीं गिरेगा। यह भगवान का आश्वासन है जो भगवान ने 9वें अध्याय में भी दिया है। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति, भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान की योग साधना में लगने वाले योगी, उनका नाश कभी नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाता है, धर्म का आचरण करने लग जाता है, पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ये स्वयं भगवान के वचन है 9वें अध्याय में। तो इसी प्रकार अनेक जन्म तक प्रयत्न करते करते वह योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेने से उस परम गति को प्राप्त होता है। वह परम गति क्या है? भगवान का धाम, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान को ही प्राप्त करना, यही वह परम गति है। जिस परम गति के प्राप्त करने के लिए योग के पथ पर वह योगी आरूढ़ हुआ है, वह अनेक जन्मों के प्रयास के बाद ही उसे प्राप्त होती है। यदि आप किसी योग के मार्ग में लगे हुए कर्मयोगी को, भक्ति योगी को, ज्ञान योगी को देखें तो आप उसके प्रति उसकी निंदा मत करिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए, उसका उपहास मत कीजिए। वह भी योग के साधन में लगा हुआ है, अंत तो गत्वा वह भगवान की परम गति को प्राप्त होगा। यह यहाँ 6 अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने वचन दिया है, भगवान ने इसका घोषणा की है। अनेक जन्म संसिद्धि, जन्म अनेक लग भी सकते हैं, परंतु वह परम सिद्धि को प्राप्त करता ही है और परम गति को भी प्राप्त करता है। तो एक बार जो भगवान के पथ पर लग जाता है, जो योग में, भले वह कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, जो भी योग के मार्ग पर लग जाता है, वह उस
योग में पूर्ण सिद्धि और भगवान की परम गति को प्राप्त करता ही है। इस छठे अध्याय में भगवान ने उस योग भ्रष्ट की, जिसके विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसे सुनिश्चित उत्तर दे दिया है कि अंत तो गत्वा वह योग भ्रष्ट भी परम गति को प्राप्त करता है, योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। वह बादलों सा छिन्न भिन्न नहीं होता, वह अपने उद्देश्य में योग की परम सिद्धि में सफल होता है, प्रयत्न करते रहता है, अनेक जन्म भी लग सकते हैं। तो क्या इसमें निराश होने की आवश्यकता है? क्या निराश होने की आवश्यकता है? आप जितने भी जन्म ले रहे हैं, आपके साथ में भगवान की भक्ति है, योग है आपके साथ, आप अकेले थोड़ी ना है। आप तो उन करोड़ों मनुष्यों से ज्यादा सुखी हैं, संतुष्ट हैं, जो अभी तक योग में और भक्ति में लगे ही नहीं है, भगवान के प्रति जिनका समर्पण ही नहीं है, और वे मूर्खतावश, मोहवश, आसक्तिवश भोग ऐश्वर्य विषय संसार में ही लगे हुए हैं। उनसे तो आप अति 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 उच्च सुख को निरंतर अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि योग अपने आप में एक पूर्णता प्रदान करता है, मन को, बुद्धि को संतुष्ट करने वाला है, तभी वह योग है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वा अतीतो विमत्सर है, समसिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। तभी वह निबंधन से मुक्त होता है, जब वह कुछ भी इच्छा नहीं करता। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, और जो प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहता है। तो ये जो योग की पूरी यात्रा है, यह अत्यंत सुखमय होती है। सांसारिक विषयों के प्रमाण से मत तौलिएगा, सुखमय होती है मन से। मन में वह पूर्ण स्थिर रहता है, संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है, क्योंकि विषयों के प्रति उसकी कोई आसक्ति ही नहीं है। आवश्यकता है, आवश्यकता और आसक्ति में अंतर होता है। हमारे अंदर आसक्ति है, हमारी आवश्यकता तो बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है, हमारी आसक्ति है, हम आवश्यकता से अधिक विषयों को पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। परंतु वह योगी जो है, वह आवश्यकता जितना मिल जाए तो वह उससे संतुष्ट है, उसकी आसक्ति नहीं है। हमारे में और उसमें यही अंतर है। हमारी आवश्यकता पूर्ण हो चुकी है, आसक्ति हमारी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। और योगी की आवश्यकता यदि पूर्ण नहीं भी हुई होगी तो भी वह संतुष्ट रहता है, वह आसक्ति के पीछे नहीं भागता, इसीलिए वह सदैव सुख को प्राप्त करता है। यही अंतर है हमारे और उस योगी में। यहां पर मैं एक श्लोक को छेड़ना चाहूंगा। इस्कॉन में यह एक बहुत इस श्लोक का बहुत गलत अर्थ निकाला गया है, और ज्ञान योगियों के का उपहास किया जाता है कि भगवान ने 7वें अध्याय में बताया कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम पुण्य कर्मणाम, उनमें से ज्ञानी को भगवान अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त बताते हैं। और ज्ञानी के लिए फिर भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ है। तो इसका कहने का अर्थ है कि अनेक जन्मों के बाद वह जो ज्ञानी भक्त है, वह भगवान को प्राप्त करता है, और इस प्रकार उसकी मन और बुद्धि और मति दृढ़ हो जाती है कि सब कुछ वासुदेव ही है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है इस संसार में। परंतु जो भक्ति योगी वाले हैं, जो इस्कॉन के भक्त हैं, वे इस श्लोक का आधार लेकर के ज्ञान योगियों का उपहास करते हैं कि देखो, आपको तो अनेकों जन्म, बहु नाम जन्म नाम अंते, अनेकों, बहु नाम अर्थात अनेकों जन्म के बाद आपको यह प्राप्त होगी बुद्धि मति, कि जिससे आप यह मानोगे कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है और सब कुछ उन्हीं से व्याप्त है। और वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह यह श्रेष्ठता बताना चाहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है वह ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपको इसी जन्म में इस यह अनुभव करा देता है कि वासुदेव सर्वमिति। तो आपके ये जो अनेक जन्मों का जो चक्र है, इससे आप कम कर लेते हो,
इसमें तीव्रता प्राप्त कर लेते हो और एक ही जन्म में, जो ज्ञान योगी अनेकों जन्म में यत्न करके फिर जिस अवस्था पे पहुंचता है, वहां पर भक्ति योगी तुरंत ही पहुंच जाता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताने के लिए भक्ति योगी ज्ञान योगियों का उपास करते हैं कि तुम्हें अनेकों जन्म इस प्रकार ज्ञान योग में प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, तब तुम जाके भक्ति को प्राप्त होगे, भगवान को पहचानोगे कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव को सब में और सबको वासुदेव में पहचान पाओगे। इस प्रकार वे उनका उपहास करते हैं। इस श्लोक को छठे अध्याय के 45वें श्लोक से जोड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि केवल ज्ञानी योगी ही नहीं, भक्ति योगों को भी वही लागू पड़ता है। प्रयत्नादत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परम गतिम। परम गति को प्राप्त करने के पहले अनेक जन्म तक अपनी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना पड़ता है, भले हम कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो। समस्त पाप कर्म के फलों से मुक्त होना पड़ता है, तभी जाके योग की वह पूर्ण सिद्धि, भले वह भक्ति योग के मार्ग से हो, ज्ञान योग के मार्ग से हो या कर्मयोग के मार्ग से हो, वह पूर्ण सिद्धि तभी प्राप्त करते हैं हम, और तभी जाकर के हमें उस परम गति को हम प्राप्त करते हैं। तो जो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञान योगियों के लिए जो कहा गया है कि अनेकों जन्म के बाद प्रयत्न करके वह इस मति को प्राप्त करता है, यही सबके लिए लागू पड़ता है। भगवान ने वहां पर, और ये भी एक बहुत अचरज की बात है, जो भक्ति योगी हैं वे भी मानते हैं वासुदेव सर्वमिति। तो जिस अवस्था में भक्ति योगी पहुंच चुके हैं, जो अवस्था भगवान के जो योग की पूर्ण सिद्धि की अवस्था है, उसके ऊपर उपहास क्या करना है। यह भी तो संभव है कि भक्ति योगी भी पहले ज्ञान योगी ही थे, और ज्ञान योगी हो करके इस प्रकार प्रयत्न करते करते आज वे भक्ति योगी में परिवर्तित हुए हैं, और उस प्रकार परिवर्तित होकर के वे यह अनुभव कर पा रहे हैं वासुदेव सर्वमिति, क्योंकि भक्ति योगी यह सदैव मानता है वासुदेव सर्वमिति। और हो सकता है ज्ञान योगी ऐसा पहले के जन्मों में न मानता हो, और जिस भी जन्म में वह मान जाएगा वह भी ज्ञान योगी भी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। और यदि वह केवल भक्ति योगी ही बन गया ज्ञान योगी से परिवर्तित होकर के, तो भी वह मान लेगा। हो सकता है वह ज्ञान योग में ही आगे बढ़ करके इस बात को स्वीकार कर ले, या हो सकता है वह भक्ति योग को में परिवर्तित होकर के इसको स्वीकार कर ले। अंततोगत्वा स्वीकार तो इतना ही करना है वासुदेव सर्वमिति। तो वासुदेव सर्वमिति तो कर्मयोग में भी प्राप्त होता है, यह अवस्था भक्ति योग में भी प्राप्त होती है और ज्ञान योग में भी प्राप्त होती है। भक्ति योगियों का यह मानना है कि यह अवस्था उन्हें शीघ्रता से प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा है भी तो भी क्या भक्ति योगियों को यह शोभा देता है कि वह कर्म योगियों और ज्ञान योगियों का उपहास करें कि आपको ज्यादा जन्म लगने वाले हैं। इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष ये सब तो सांसारिक प्रकार के व्यवहार हैं। एक योगी को इस प्रकार के व्यवहार करता हुआ अच्छा उसे शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है ये उसका व्यवहार, ये उसे पाप कर्म में ले जाएगा, उसके पाप कर्म फल को बन जाएगा, वह योगी भक्ति योगी भी बन जाएगा। तो भक्ति योगियों से यह विनम्र प्रार्थना है कि ज्ञान योगी और कर्म योगियों को कम मत समझिए, उनका उपहास मत कीजिए, उनकी निंदा मत कीजिए। वे भी आज नहीं तो कल, जितनी उनकी तीव्रता है उस प्रमाण में, आज नहीं तो कल वे भी इस मति को प्राप्त कर लेंगे कि वासुदेव सर्वमिति। और जब भी मनुष्य कोई भी योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि वासुदेव सर्वमिति, तब वह महात्मा कहलाने के योग्य हो जाता है। तो महात्मा का पहचान ही यही है किसी भी महात्मा की, कि वह किसी को स्वामी नहीं मानता, वह भगवान को स्वामी मानता है, भगवान को नियंता मानता है, भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है यह मानता है, और सब कुछ भगवान में स्थित है, भगवान के द्वारा संरक्षित है, भगवान के द्वारा व्यवस्थित है, यह मति पाता है। और वह जिस भी मार्ग में हो, जब योगी इस मति को प्राप्त कर लेता है, तब और उसी समय वह महात्मा की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो महात्मा कौन है? जो यह मान ले वासुदेव सर्वमिति।
महात्मा वह नहीं है जो प्राणायाम करके प्राणों को रोक लेता है, नहीं। महात्मा वह नहीं है जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है, नहीं। महात्मा वह नहीं है जो भगवत गीता के 700 श्लोक को पोपट के जैसे कंठस्थ करके पढ़ देता है, नहीं। महात्मा की पहचान और उसकी परीक्षा यही है कि वह इस मति और ज्ञान से पूर्ण है, वासुदेव सर्वमिति। उसे संसार नहीं दिखता, संसार के विषय नहीं दिखते, संसार के मनुष्य नहीं दिखते, अलग अलग पृथक पृथक भिन्न भिन्न देह नहीं दिखती, उसे सब जगह वासुदेव ही दिखते हैं और सब कुछ वासुदेव में दिखता है, सब कुछ वासुदेव द्वारा नियोजित, व्यवस्थित, नियंत्रित दिखता है। और इस प्रकार वह वासुदेव के प्रति सदैव एक तक होकर के वासुदेव से जुड़ जाता है। यही अवस्था वहां पर भी प्राप्त होती है। प्रयत्न, 6 अध्याय का 45वां श्लोक, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धि। अनेक जन्मों तक प्रयत्न करने के बाद योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है, ततो याति परम गतिम, और फिर प्राप्त करता है उस परम गति को। जैसे ही योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही वासुदेव सर्वमिति, यह ही योग की परम सिद्धि है। जैसे ही योगी इसको प्राप्त कर लेता है, इस अवस्था को, तो वह उस परम गति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, उनके धाम को प्राप्त कर लेता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को पूर्णतया से आश्वस्त कर दिया है कि जो भी योग भ्रष्ट है उसका कभी भी हानि नहीं होगी, उसका कभी भी पतन नहीं होगा। प्रयत्न करते करते अनेक जन्मों के माध्यम से वह योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करेगा और भगवान की परम गति को भी प्राप्त करेगा। जब भगवान ने आश्वासन दे दिया है, घोषणा कर दी है, इसका पूर्ण संरक्षण का आश्वासन दे दिया है, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है। लग जाइए योग में, योग की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हो जाइए, संसार के विषयों के प्रति अनासक्त हो जाइए। क्या पढ़ा है इनमें? भगवान खुद सदैव स्वयं भगवान हमारा संरक्षण में लगे हुए हैं। भगवान योगी का संरक्षण करने से कभी पीछे नहीं हटते। भागवतम में राजा भरत की भी कथा आती है, जो आगे जाके रहीगुण को उपदेश देते हैं। तो राजा भरत भी जड़ भरत भी बनते हैं, उनके भी अनेक जन्म होते हैं, वे भी भक्त कहलाते हैं, उन्हें ज्ञान योगी भी मान सकते हैं। अनेक जन्म होते हैं इस सिद्धि की, पूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने में। वह भले ज्ञान योगी हो, भक्ति हो, आप उन्हें जैसे भी माने। राजा भरत को भक्तगण भी बहुत दिव्य स्तर से उनका मान रखते हैं, उनके प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और उनकी कथा का उल्लेख करते हैं। तो जब आप ये भी जानते हैं कि भक्तों की भी अनेकों जन्म होते हैं, जब तक भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तो फिर ज्ञान योगियों की, कर्म योगियों को भी अनेकों जन्म हो जाते हैं, तो उसमें फिर उनका उपहास करने की, निंदा करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रयत्न में, इस स्पर्धा में मत लगिए कि मुझे मेरे मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध करना है, मुझे भक्ति मार्ग को या मुझे ज्ञान मार्ग को या मुझे कर्म मार्ग को सिद्ध करना है कि वह सबसे श्रेष्ठ है। इस स्पर्धा से उठ जाइए, इस स्पर्धा से अपने आप को निकाल लीजिए। ये स्पर्धा आपके पतन का मार्ग है। स्पर्धा से ऊपर उठ जाइए। जो भी जिस मार्ग में भी लगा हुआ है उसके सहायक बनिए, उसके प्रशंसक बनिए, उसका उत्साह वर्धन कीजिए, उसे गिराइए मत। जब आप किसी योग के पथिक को गिराते हैं तो उससे ज्यादा पाप कर्म और कोई नहीं है दूसरा। किसी भक्त को भी यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे मार्गों में लगे हुए योग पथिकों का उपहास करे, उनको निरुत्साहित करे, उनसे ईर्ष्या रखे।
उनके मार्ग में संशय उत्पन्न करे, उनके मार्ग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, इस्कॉन संस्था की जय, समस्त भक्त गणों की जय, ज्ञान योगियों की जय, कर्म योगियों की जय। हरे कृष्णा।